अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया, तारीख रकम कर दी। 40 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवा दिया। 92.97 मीटर की थ्रो करके नया रिकॉर्ड कायम किया। अरशद नदीम की थ्रो ने ओलंपिक्स की तारीख ही बदल दी। एक ओलंपिक्स में 2 और मजमूई तौर पर 3 मरतबा 90+ थ्रो करने वाले पहले एशियन एथलीट बन गए। कौमी हीरो की गोल्डन थ्रो ने भारत के नीरज चोपड़ा के हाथ पांव फुला दिए। 6 में से 5 थ्रो जाया हुई। तलाई तमगा जीतने पर अरशद नदीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सजदा शुक्र अदा किया। गोल्ड मेडल मेरी तरफ से कौम के लिए यौम आज़ादी का तोहफा। वालिदैन और कौम की दुआओं से कारनामा सर अंजाम दिया। कौमी हीरो अरशद नदीम का पैगाम, कल सुबह पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। बरास्ता दुबई कल रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर का चक्कर लगवाए जाने का इम्कान। बेटा माशाल्लाह कामयाब हो गया और मैं पूरे पाकिस्तान की भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की। कौमी हीरो की वालिदा खुशी से सरशार, कहा बेटे ने कौमी परचम की लाज रखी। अरशद नदीम की कामयाबी पर जश्न का समा, मिठाइयां तकसीम, भाइयों और रिश्तेदारों के भंगड़े। नीरज चोपड़ा के वालिद और वालिदा की पाकिस्तानी एथलीट की भरपूर सताइश, कहा अरशद नदीम भी हमारे बेटे जैसा है। अरशद नदीम से जो गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे भी इसी तरह से तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऐसे बहुत से कम हमारे कंट्री में होते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे जीतते हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे तो बहुत खुशी है इस चीज़ के बारे में, कल जब मुझे पता चला कि उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है। वेल डन अरशद नदीम। कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर, पुरजोश शहरियों की कौमी हीरो को मुबारकबाद। तारीखी कामयाबी पर जबरदस्त खिराज तहसीन, मुल्क भर में जश्न। अवाम का सोशल मीडिया पर नेक ख्वाहिशात का इजहार, दिलचस्प मीम्स की भरमार। मनचले ने कौमी हीरो की जीत पर अंडरपास, फ्लाईओवर, चौक और शहर को अरशद नदीम के नाम के साथ जोड़ दिया। वजीर आजम ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। एथलीट की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, पूरी कौम को मुबारकबाद दी। तकरीब से खिताब में बोले अरशद नदीम ने कौम को उम्मीद दिलाई कि जिंदगी चैलेंजेस का नाम है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं। अरशद नदीम की जल्द वतन वापसी के लिए मुंतजिर रहूंगा। अरशद नदीम की कामयाबी पर सदर मुमलिकत और अस्करी क़यादत का इजहार मुसरत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, अता तारड़, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की भी अरशद को शाबाश। कौमी असम्बली में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। आला तरीन सिविल अवार्ड देने की सिफारिश। सेनेट इजलास में भी हीरो को खराज तहसीन। शानदार कामयाबी, अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 10 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान। मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने का वादा। सिंध हुकूमत 5 करोड़ रुपए देगी। मुराद अली शाह का अरशद नदीम को फोन, कामयाबी पर मुबारकबाद। सिंध और पंजाब के गवर्नर्स का 20-20 लाख देने का ऐलान। गुलकार अली जफर 10 लाख रुपए इनाम देंगे। कौमी हीरोज शोबे सितारों की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। बाबर आजम, शादाब खान, हसन अली, शान मसूद की फख्रे पाकिस्तान को मुबारकबाद। सरफराज अहमद ने अरशद नदीम यू ब्यूटी की स्टोरी लगाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अरशद नदीम का मुकाबला भी देखा। इंडियन मीडिया भी अरशद नदीम का मद्दा बन गया, दिल खोल कर तारीफें की। गैर मुल्की मीडिया में पाकिस्तानी हीरो की धूम, जीत की भरपूर पजीराई, शानदार सुर्खियां जमाई। अल जजीरा ने हेडलाइन लगाई, अरशद नदीम ने भारत को शिकस्त दे दी। अरब न्यूज, फ्रांस न्यूज, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका में भी अरशद नदीम के चर्चे। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को सियासी फायदा दिया। बिन मांगे वो दिया गया जिसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। ऐसे सीटें देते हैं जैसे कोई ट्रॉफी है। इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है, अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है, समोसे और टमाटर की कीमतें भी तय कर सकती है। हमें अवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान के मसाइल कुछ आपके हाथ में है, कुछ आपके हाथ में नहीं।
बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। शायद परेड ग्राउंड से लंबी चौड़ी तकरीर करने की हिदायत आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तंज। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बिलावल भुट्टो हालात देखकर हुकूमत के बारे में बातें कर रहे हैं। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। 13 अगस्त की शाम को कारकुन पाकिस्तान और पार्टी परचम लेकर बाहर निकले। इलेक्शन एक्ट पर तहफुजात हैं, टाइमिंग को देखना पड़ता है, नेक नियति पर सवाल उठेंगे। पीटीआई से मुज़ाकरात कमेटी के हवाले किए हुए हैं। कमेटी जाने और वो जाने। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा हालात ठीक नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि हाथ से निकले हुए हैं। तमाम सियासतदानों को संजीदा सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। सियासी इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं कि एक दूसरे के साथ ना बैठ सके। फैसलों को नजरअंदाज या अमल दरामद में ताखीर करना आईनी ढांचा चैलेंज करने के मुतरादिफ। इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट को आईनी तशरीह, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का पेंशन की अदम अदायगी के मामले पर हुक्म। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते, हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया। ब्यूरोक्रेट्स अवाम की नहीं किसी और की खिदमत कर रहे हैं। मुल्क का तमाशा और आईने पाकिस्तान को मजाक बना दिया गया। क्या नेशनल पार्क की देखभाल करना वजारत दाखिला का काम है? कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी खत्म कर चुके। जॉब पार्क देखेंगे, ये मुल्क अवाम के लिए बना है, साहबों के लिए नहीं। मारगला नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकिल करने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, हुकूमत से जवाब मांग लिया। मारगला हिल्स पर कायम हाउसिंग मंसूबे की तफसीलात भी तलब कर ली। चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना सईद की बरतरफी रोक दी। अटॉर्नी जनरल की राना सईद की बरतरफी और नेशनल पार्क की मुंतकिली का मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध की 1-on-1 मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। बोले, विफाक और सूबों को मिलकर ज़राई पैदावार को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान ज़राई अजनास की $3 अरब तक एक्सपोर्ट कर रहा है। बरामदात बढ़ाने के काफी मौके मौजूद हैं। बैनुल अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत है। 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स को जदीद तरबियत के लिए चीन भेज रहे हैं। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश के लिए नई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला। पुलिस ने सिफारिशात महकमा दाखिला पंजाब को भिजवा दी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल 3 एसपीज तब्दील, 2 नए मेंबरान शामिल। पाकिस्तान ने ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स गलत करार देकर मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा बोली, बेबुनियाद रिपोर्ट्स के पसे पर्दा माखिस और बदनीयती पर मबनी एजेंडे पर गौर किया जाना चाहिए। ये मशरिक़ वुस्ता का नाजुक वक्त है। फ्रीकैन बशमूल मीडिया जाली खबरों को फैलाने में मुलव्वस ना हो। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इमाम मस्जिद नबवी पार्लियामेंट हाउस भी गए। ईवान की कार्रवाई देखी। फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा पढ़ाई। एक बार फिर गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमेरिका, कतर और मिस्र की इसराइल और हमास को मुज़ाकरात की दावत। 15 अगस्त से दोहा या काहिरा में बातचीत मुतवक्के। सेहूनी फोर्सेस की गजा में दहशतगर्दी भी जारी। मजीद कई फलस्तीनी शहीद हो गए।